गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग लास्ट टाइम वीडियो में 2.2 को पूरा डिस्कस किए थे, 2.1 को, और इसमें टोटल 1 से लेकर 17 नंबर तक सवाल था और हम लोग सभी सवाल को बनाए थे इसमें। तो आज हम लोग ये अगला वीडियो होगा 2.2 का। तो एक्सरसाइज 2.2 डॉक्टर के.सी. सिन्हा। अब देखो इसमें ज़्यादा सवाल है ही नहीं, इसमें कुल मिला के 5 ही सवाल दिया और 2 ही चीज़ पे बात किया है। अगर ये 2 चीज़ समझ में आ गया तो फिर सवाल बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग घात और घातांक पढ़ लिए, उससे भी इसमें सवाल आएगा। और इसके अलावा 2 बात इसमें होगा क्या, एक होगा क्या मानक रूप, तो किसी भी संख्या का मानक रूप, और एक होता है विस्तृत रूप। विस्तृत रूप, अब दोनों के बारे में समझते हैं पहले। मानक रूप का अर्थ होता है क्या कि किसी भी संख्या से किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या हो, उसको 1 से बड़ा और 10 से छोटा के रूप में लिखना, और इसके साथ जितना भी चीज़ आएगा उसको घात के रूप में लिखना, या तो गुना या फिर भाग में घात के रूप में आ जाएगा। और बाद बाकी जितना भी इसमें संख्या आएगा वो सारा 1 से बड़ा और 10 से छोटा के बीच आ जाएगा। तो यही कहलाएगा मानक रूप। कहने का मतलब कि मान लो कि इस प्रकार से कहीं सवाल लिखा हुआ है। अब देखो ये संख्या 1 से भी बहुत बड़ा है और 10 से भी बहुत बड़ा है, लेकिन जब इसी दोनों के बीच में लिखेंगे इसको तो यही कहलाएगा मानक रूप। तो इसका नियम क्या है, क्या अगर इसको हम लोग 10 से बड़ा लिखें, 1 से बड़ा लिखेंगे और 10 से छोटा, तो दशमलव यहाँ पे डालना होगा, तभी ऐसा संभव है। तो हम लोग कैसे करते हैं इसको, तो देखो इसको यहाँ पे दशमलव लाने के लिए क्या करेंगे, इधर से गिनो कि कितना अंक पे ये दशमलव आएगा, क्योंकि दशमलव हमेशा दाएँ तरफ से आता है, बाएँ तरफ से गिनने के बाद नहीं आता है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे दशमलव आ गया, और बाद बाकी जितना संख्या उसको ऐसे उतार दिए। और देखो दाएं तरफ से बाएं तरफ आए, तो दाएं तरफ से बाएं तरफ जितना अंक आएंगे उतना 10 से गुना कर देंगे इसको। तो कुल मिला के 5 अंक आए, 5 10 से गुना। अब देखो 10 को 5 बार ना लिख के 10 पे घात 5 दे देंगे, क्योंकि घात और घातांक में हम लोग यही चीज़ पढ़े हैं कि जो संख्या जितना बार गुना है उस पर घात उतना दे दो, वो उसी के बराबर हो जाएगा। तो मतलब देखो दाएँ तरफ से बाएँ तरफ गए तो जितना अंक आए उतना 10 से गुना। अब देखो इसको, ये 3 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो ये दोनों के बीच में आ गया, 1 से बड़ा और 10 से छोटा के बीच में ये आ गया। तो यही कहलाया संख्या का मानक रूप। अब देखो कोई संख्या अगर दशमलव में बहुत छोटा लिखा हुआ है, मान लो ऐसे लिखा हुआ, अब देखो दशमलव यहाँ है, अब यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 8 4 3 8 3 7 है। अब ये संख्या 1 से बहुत छोटा है या फिर 1 से छोटा, सीधा सा बात, 1 से छोटा तो 1 से बड़ा करना और 10 से छोटा करना। तो दशमलव को यहाँ न रख के यहाँ लेके आ जाएंगे, तो कुल मिला के दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो दशमलव बाएं तरफ से दाएं तरफ गया, जबकि इसमें दशमलव दाएं तरफ से बाएं तरफ आया। तो 2 ही बात कि जब दशमलव दाएं तरफ से बाएं तरफ आएगा तो जितना अंक आएगा उतना 10 से गुना, और वही दशमलव अगर बाएं तरफ से दाएं तरफ जाए तो जितना अंक जाएगा उतना 10 से भाग। तो देखो ये पहले बाएं तरफ में था, 1 अंक दाएं तरफ गया, तो इसको 1 10 से भाग देंगे, और इसी को हम लोग लिख देते क्या कि 8.43873। देखो जब कोई भी संख्या अगर नीचे उसका घात अगर प्लस में तो ऊपर जाकर उसका घात माइनस हो जाएगा। घात और घातांक में हम लोग यही रूल पढ़े थे कि घात नीचे प्लस तो ऊपर माइनस, नीचे माइनस तो ऊपर प्लस। तो देखो इसके ऊपर घात कुछ नहीं तो 1 है, इसके ऊपर कुछ घात नहीं तो 1 है, इसीलिए जैसे ये 10 ऊपर गया तो घात हो गया माइनस में। तो बस 2 ही बात कि दशमलव को जब दाएं तरफ से बाएं तरफ लाओगे, जितना अंक लाओगे उतना 10 से गुना। दशमलव को जब बाएं तरफ से दाएं तरफ लेके जाओगे तो जितना अंक जाओगे उतना 10 से भाग देना होगा। तो यही कहलाया संख्या का मानक रूप। विस्तृत रूप जस्ट इसका उल्टा होता है कि अगर वो छोटा 1 से छोटा तो आप उसको 1 से बड़ा या फिर 10 से बड़ा के रूप में लिखिए। तो मतलब जस्ट इसका उल्टा है। तो मतलब अगर ये बन गया तो ये आसानी से बनेगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मानक रूप का उल्टा विस्तृत रूप। मानक मतलब छोटा, विस्तृत मतलब बहुत बड़ा, दोनों ही बात है इसमें। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर पूरा चैप्टर बन जाएगा, क्योंकि इसी 2 से ही सवाल है। या तो सवाल को लिखा कि मानक रूप में लिखिए या फिर सवाल को लिखा कि विस्तृत रूप में लिखिए। तो दोनों चीज़ अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। अब देखते हैं आगे सवाल को। अब देखो 1 नंबर में कुल मिला के ये सवाल दे दिया कितना, टोटल 10 सवाल दिया। ये 1 नंबर का सवाल है और ये 2 नंबर का, 1 का 7 नंबर का सवाल है। अब सवाल में फिर वही बात बोला कि आप इसको मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप मतलब 1 से बड़ा और 10 से छोटा, लेकिन इसको देखो तुम 1 से बहुत छोटा है ये, क्योंकि देखो दशमलव यहाँ पे है, 1 से बहुत छोटा है, इसको 1 से बड़ा और 10 से छोटा। तो कुल मिला के इस दशमलव को उठा के यहाँ पे लेकर आना, इस 5 के बगल में, तब ये 1 से बड़ा हो जाएगा, 10 से छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 10 से बहुत बड़ा है,
तो अब इसको 10 से छोटा करना और 1 से बड़ा करना, तो दशमलव को यहाँ लेके आना है, तब ये क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा और 10 से छोटा हो जाएगा। अब दोनों बात देखो, इसमें जो दशमलव है ना बाएं तरफ है, बाएं तरफ से दशमलव को दाएं तरफ लेके जाना है, तो जितना अंक जाओगे उतना 10 से भाग दे देना है। जबकि इसमें दशमलव है ही नहीं, दशमलव है ही नहीं, तो हम लोग को दाएं तरफ से चलना होगा ना, तब ना इधर से छोटा होते हुए आएगा। ये छोटा इधर से थोड़े होगा, इधर से तो बड़ा होगा। कोई भी संख्या जब इधर से तुम जाओगे तो बड़ा होते जाएगा, इधर से जब तुम आते जाओगे इधर दशमलव लेके तो क्या होते जाएगा, ये छोटा होते जाएगा। तो अब इसमें देखो हम लोग को दशमलव यहाँ से उठा के यहाँ पे डालना है, तो कितना अंक जाओगे तुम देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक के बाद दशमलव दोगे तो 1 2 3 4 5 6 तो 0 है, उसका तो 5 देखो दशमलव को यहाँ लेके आ गए, तो 7 अंक गए, तो 7 को 10 से भाग देंगे इसको, तो 7 को 10 ना लिख के 10 पे घात 7 दे दिए, बात बराबर है। अब देखो दशमलव यहाँ जैसे चल गया, अब आगे का 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इस बात को याद रखना, क्योंकि 0 के बाद अगर कोई संख्या है ही नहीं, मान लो यहाँ पे 0 फिर 5 देता, फिर 3 देता, फिर 0 देता, तब ये सारा 0 रहता। लेकिन यहाँ तक 0 का कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इस 0 को सारा हटा दो, कुल मिला के इसको लिख सकते क्या, 5.64। अब देखो 10 पे घात 7 नीचे प्लस में, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो कुल मिला के यही आंसर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः 0.123456 है, उसके बाद 564 का मानक रूप, तो इसका मानक रूप हो जाएगा कितना, 5.64 गुना 10 पे घात -7, ये हो गया आंसर। तो ये तो आसान था कि दशमलव को जब तुम बाएं तरफ से दाएं तरफ लेके जाओगे तो ये कंडीशन रहेगा इसमें, जितना बात समझाए। अब आ जाओ इस सवाल में। अब इस सवाल में दशमलव को हम लोग को दाएं तरफ से बाएं तरफ लेके आना है, तब इधर से जितना अंक तुम इधर आओगे तो उतना 10 से गुना करना होगा। तो देख लो कितना अंक आना होगा, हम लोग को यहाँ पे लेके आना होगा दशमलव को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कुल मिला के 15वें नंबर पे आएगा दशमलव, और बाद बाकी जो जैसा उसको ऐसे लिखो। तो यहाँ पे 13 0, तो 13 0 लिखते हैं यहाँ पे, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गुना 10 पे घात 15, तो हम लोग 15 अंक आए हैं, दाएं तरफ से बाएं तरफ 15 अंक आए हैं, तो 15 अंक के बाद दशमलव दी, तो कुल मिला के देखो अब इस 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसको लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो कुल मिला के इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। हाँ, अब इस 0 को नहीं हटाना, क्योंकि इस 0 के बाद संख्या है ये रहेगा, ये सारा 0 के बाद कोई संख्या है ही नहीं, संख्या अगर रह जाता तो फिर ये 0 लिखा जाता, संख्या नहीं तो नहीं लिखे, गुना 10 पे घात 15। अब ये प्लस में रहेगा, याद रखना, क्योंकि गुना हुआ भाग नहीं हुआ, तो अतः अब इतना का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 602 के बाद 13 को 0 का मानक रूप बराबर 6.02 गुना 10 पे घात प्लस का 15, ये हो गया आंसर। भाइयों कि ये सारा सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि अगर ये 2 सवाल समझ में आ गया तब तो फिर इसका सारा बन जाएगा। तो 1 नंबर में कुल मिला के 10 सवाल है, 2 सवाल बता दिए, अब बाद बाकी जितना बचा अब उसको बनाने का प्रयास करना। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर में सवाल दे दिया, 3 सवाल दिया। अब पहला सवाल इसमें क्या बोल रहा है कि मोटे कागज की मोटाई 0.07 मिलीमीटर है, तो एक कागज है उसका मोटाई दे दिया, तो कागज की मोटाई 0.07 मिलीमीटर ऐसे लिखा हुआ। अब इसको फिर बोला सवाल में क्या कि आप इसको मानक रूप में बदलिए, 3 को सवाल है, तीनों में ही क्या है, इस सवाल तो लिख दिया वो, अब उसको बोला क्या कि आप इसको मानक रूप में बदलिए। तो मानक रूप में बदलना, देखो अब देखो दशमलव को बाएं तरफ से दाएं तरफ लेके जाना, तो 2 अंक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेके आओगे तो भी ये 0.7 ही होगा, जो कि 1 से छोटा हो जाएगा। तो कुल मिला के दशमलव को हम लोग को उठा के यहाँ पे डालना। अब देखो जैसे यहाँ पे दशमलव लेके आओगे, अब दशमलव के बाद कोई संख्या है ही नहीं, तो यहाँ पे 0.2 या फिर ना 2 कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब कितना अंक गया इधर, तो इधर हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 अंक गए, तो 2 10 से गुना कर दिए, तो 2 10 से गुना, 2 पे घात 10 पे घात 2 हो गया। अब देखो दशमलव पहले यहाँ था, उठ के यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे दशमलव दिए क्यों नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे दशमलव पढ़ा ही नहीं। लेकिन दिमाग में तो ये है कि ये दशमलव उठ के यहाँ पे गया, 2 अंक गया, तो 2 10 से भाग हो गया। अब यही 10 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा,
तो घात 2 प्लस में तो ऊपर जाके माइनस, इतना मिलीमीटर। तो यही हो गया आंसर, बस ख़त्म। तो ये था तुम्हारा 2 नंबर का सवाल। तो 2 नंबर में कुल मिला के 3 सवाल है, तो तीनों को ऐसे बनाना होगा हम लोग को। तो आसान सवाल है, बना सकते हो आराम से। तो उतार लो इस सवाल को। अब ध्यान देना 3 नंबर सवाल। अब 3 नंबर में देखो क्या लिख रहा है कि निम्न संख्या को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब विस्तृत रूप में। सामान्य रूप या फिर विस्तृत रूप का बात एक ही होता है। अब जस्ट सवाल को उल्टा कर दिया ये। अब ये मानक रूप में लिखा हुआ है, अब इसको विस्तृत रूप में लिखना है। तो पहला सवाल देखो क्या लिख दिया ये कि 3.02 गुना 10 पे घात -6, ये मानक रूप है ही। अब इसको विस्तृत रूप या फिर सामान्य रूप में लाना है, इसका जो पहला वाला रूप था। तो अब देखो यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, बनाएंगे इसे। देखो घात ऊपर में माइनस, तो नीचे आके घात हो जाएगा प्लस। दशमलव यहाँ पे रहने दो, देखो घात हो गया प्लस, ठीक है। अब देखो जैसे इस दशमलव को उड़ाओगे तुम, तो और 2 को 10 आएगा, क्योंकि देखो इस दशमलव के बाद 1 2 को 2 संख्या और है, तो मतलब 10 पे घात 2 और आएगा। क्योंकि हम लोग को पता कि दशमलव उड़ने के बाद जितना अंक दाएं तरफ होता उतना 10 से हम लोग क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। तो देखो दाएं तरफ दशमलव के बाद 2 अंक था, जैसे उड़ा तो 2 10 से भाग हो गया। तो मतलब 10 गुना 10 ना लिखे, 10 पे घात 2 दे दिया हम लोग। अब कुल मिला के देखो ऊपर में हो गया 302 और भागा में हो गया 10 पे घात 8। कुल मिला के इतना चीज़ आया है ना। गुना में जब आधार समान हो तो घात जुड़ जाता है, हम लोग घात और घातांक में ही पढ़े। तो 6 और 2 कुल मिला के 8 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब मतलब कि 302 को 8 बार 10 से भाग देना है, यही ना इसका मीनिंग हुआ। इस 302 को 8 बार 10 से भाग देना है, तो मतलब 8 बार 10 से भाग मतलब 8 अंक के बाद दशमलव, सीधा सा बात है। क्योंकि देखो इसमें 8 को 0 आएगा, जब तुम इसको भाग देने जाओगे तो 8 अंक के बाद दशमलव, जितना 10 रहता है उतना अंक के बाद दशमलव होता है। ये तो हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो 8 अंक के बाद दशमलव, लेकिन कुल मिला के हम लोग के पास तो कितना 302 ही है। अब 8 अंक के बाद, हाँ अब यहाँ पे ये ध्यान रखो कि दशमलव किधर, दाएं की बाएं, तो दशमलव बाएं तरफ आएगा, क्योंकि ये पूरा संख्या ना, हम लोग दशमलव को इधर से गिनते हैं। तो 8 अंक के बाद दशमलव आएगा, लेकिन देखो कुल मिला के 3 ही अंक है, 1 2 3। तो अब इसको 8 अंक पुराने के लिए हम लोग उतना 0 देंगे ताकि ये 8 अंक पुर जाए, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 अंक है, तो 3 के बाद 4 5 6 7 8, देखो 8 अंक पुर गया। अब यहाँ पे दशमलव डालेंगे और यहाँ पे एक 0 देंगे, क्यों, क्योंकि इस दशमलव को दिखाने के लिए, इस दशमलव को दिखाने के लिए 0 दिया जाता। अब देखो पहले वाला रूप में आ गया, यही था, ये आ गया विस्तृत रूप में, मानक रूप ये था। अब देखो ये विस्तृत रूप में आ गया, तो जस्ट उल्टा हो गया। तो सवाल में कुछ नहीं था, घात माइनस में था तो उसको पहले बटे में लेके आए, तो घात हो गया प्लस में। इस दशमलव को उड़ाए, इसके बाद 2 अंक था तो और 2 10 से भाग दे दिए। कुल मिला के 10 हो गया टोटल 8 बार। अब इस 8 बार 10 से जब भाग दोगे तो दशमलव 8 अंक के बाद आएगा, लेकिन हम लोग के पास 3 ही अंक था, तो इसको 8 अंक पुराने के लिए 5 0 और देना पड़ा। 5 0 के बाद यहाँ पे दशमलव दे दिए, तो कुल मिला के यहाँ पे 8 अंक पुर चुका है। तो मतलब इस 0 के बाद, अब देखो ये 0 क्यों दिया, इस दशमलव को दिखाने के लिए। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, मतलब कि इस संख्या का हो गया क्या, ये विस्तृत रूप। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि अतः 3.02 गुना 10 पे घात -6 का विस्तृत रूप या फिर सामान्य रूप, कुल मिला के ये आंसर हम लोग के पास। तो इसको उतार लो, फिर देखते हैं इसमें से कोई एक सवाल को। तो देखो आज हम लोग 3 नंबर तक सवाल को देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे चर्चा करेंगे कि इसमें और एक सवाल होगा नीचे, मतलब 2-3 सवाल और होगा। तो ये 3 नंबर का 1 नंबर सवाल था। अब कल देखेंगे अगर इसमें कोई समस्या होगा तो हम लोग आगे हल करने का कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।